नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभय सिंह और मैं आज फिर आपके सामने संविधान के कुछ मूल स्रोतों को लेकर आया हूँ। तो जब हम बात करते हैं संविधान की तो हमारे सामने यहाँ आ जाता है कि संविधान के मूल स्रोत क्या हैं। एक क्वेश्चन आपका यहाँ से ज़रूर बनता है, वनडे एग्जाम से लेकर यूपीएससी तक के लिए कई बार ये जनरली पूछ लिया जाता है कि बताइए संविधान के मूल स्रोत क्या हैं। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो भारत के संविधान के विदेशी मूल स्रोत 11 थे। 11 देशों से भारत के संविधान को लिया गया, लेकिन इसमें सबसे बड़ा हिस्सा 1935 के अधिनियम को दिया गया। भारत शासन अधिनियम 1935, ये आपको अच्छे से याद करना है। ज्यादातर पूरा कॉन्स्टिट्यूशन 1935 के अधिनियम से ही तैयार हो गया है। अगर हम बात करें तो संविधान में 395 अनुच्छेद हैं, जिनमें से अधिकतर अनुच्छेदों की संख्या 200 से लेकर 205 तक संविधान के अंदर, या 200 से लेकर 250 तक संविधान के अंदर 1935 के अधिनियम से ली गई है। अगर हम 1935 के अधिनियम की बात करें तो भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे बड़ा योगदान 1935 के अधिनियम का है। अब बात आती है कि भारत के संविधान का लिखित होना। भारत का संविधान दुनिया के सभी संविधानों में सबसे बड़ा लिखित संविधान। अब हम बात करते हैं 11 देशों की, तो सभी 11 देशों को याद करने की जरूरत आपको नहीं है। इनमें से कुछ ही देश आपको याद करने हैं, जैसे आयरलैंड, ब्रिटेन, फ्रांस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, यूएसएसआर, जापान। तो इन सभी देशों से भारत का संविधान लिया गया है। 11 आप लिस्ट देख सकते हैं, ये 11 के 11 देशों की लिस्ट है। हालांकि 11 के 11 देशों को आपको याद नहीं करना है, ये मैं आपको पहले बता दूं कि 11 के 11 देशों को याद नहीं करना है। सबसे बड़ी बात, मुख्य बिंदुओं को आपको याद करना है, क्योंकि एग्जामिनर मुख्य बिंदु ही पूछता है, इसके अलावा वो ज्यादा से बात नहीं करता। जैसे मैं बता दूं आपको कि कई साल से रिपीट होने वाला क्वेश्चन है कि आयरलैंड से क्या लिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को राज्य से लिया गया, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की अगर हम बात करें तो ऐसे ही एक बार पूछता है कि आपात कहां से लिया गया है। जर्मनी से आपात की घोषणा हुई, आपात लिया गया। तो इस तरीके के जो क्वेश्चंस हैं वो कई बार पूछे गए क्वेश्चंस हैं। तो अब हम बात करते हैं इसमें से महत्वपूर्ण या बहुत जरूरी पूछे जाने वाले सोर्स, कौन कौन से राज्य या कौन कौन से देश से क्या लिया गया है। तो बात करते हैं इन्हीं सब की, कहां से क्या लिया गया है। मैंने आपको बताया कि भारतीय संविधान में जो 11 देश हैं उनमें से 1935 के अधिनियम से, तो सबसे पहले हम देखते हैं 1935 के अधिनियम से क्या लिया गया। हालांकि बहुत सारी चीजें हैं 1935 के अधिनियम से, लेकिन हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात है संघीय व्यवस्था। पहला है फेडरल सिस्टम या संघीय ढांचा, ये भी कहा जाता है संघीय ढांचा या फेडरल सिस्टम, ये 1935 के अधिनियम से लिया गया है। अगला बिंदु है राज्यपाल या गवर्नर का ऑफिस। राज्यपाल का ऑफिस, गवर्नर का ऑफिस, ये भी 1935 के अधिनियम से लिया गया है। न्यायपालिका का ढांचा, स्ट्रक्चर ऑफ जुडिशरी, न्यायपालिका का ढांचा, स्ट्रक्चर ऑफ जुडिशरी। ये कई बार आपसे पूछा जाता है कि स्ट्रक्चर ऑफ जुडिशरी क्या है, कैसी हमारी राज्य की सरकारें हैं, कैसा हमारा स्ट्रक्चर होना चाहिए, न्यायपालिका उच्च की, निम्न की, ये सभी आप उसके बारे में बात कर रहा है। ठीक है, इसके बाद कहा है कि आपातकालीन उपबंध। आपातकालीन उपबंध, देखिए मैं आपको यहां कंफ्यूजन दूर कर दूं, पहले ही आपको बता दूं कि इमरजेंसी जो जर्मनी से ली गई है, आपातकाल के उपबंध, आपातकाल के बारे में बताया गया वहां है, और यहां उसकी स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन दी गई है कि वो कैसे लागू होगा, किस तरीके से लागू किया जाए। वहां सिर्फ इंट्रोडक्शन है कि इमरजेंसी नाम की कोई चीज होगी। देखिए इसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट है लोक सेवा आयोग, पब्लिक सर्विस कमीशन, ये भी आपको याद रखना है, पब्लिक सर्विस कमीशन। तो यहीं पर दिया गया है पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में। अगली बात करते हैं, सेकंड हमारे सामने आ जाता है ब्रिटेन। देखिए साथ के साथ आप फ्लैग भी देखते चलिएगा, क्योंकि कई बार लोगों को कंफ्यूजन पैदा हो जाता है कि फ्लैग जनरली आपके सामने कई बार पूछ ले जाएगा भाई फ्लैग क्या है, कैसा है। तो मैं यहाँ पर आपको याद करने के लिए नहीं, एक आपको फ्लैग दिमाग में रहेगा तो अच्छा रहेगा। जैसे मैंने आपको कहा पिक्चर, इमेजेस किसी भी चीज को याद रखने के लिए बहुत अच्छी हैं, और हम यहाँ पर आपको इमेज दे रहे हैं इसलिए कि आप रटना कम समझना ज्यादा शुरू करिएगा। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन, जैसा कि मैं आपको पहले भी अपनी वीडियोज में बता चुका हूं कि कॉन्स्टिट्यूशन बहुत टफ चीज नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन के साथ हम फैमिलियर नहीं है, क्योंकि फैमिलियर इसलिए नहीं है कि टर्मिनोलॉजी बड़ी दिक्कत करती है। सेकंड बड़ी बात हमारे सामने आती है कि हम रटने पर ध्यान देते हैं कि यार वो आ गया 395 आर्टिकल, तो 395 नंबर आपने याद कर लिया, आर्टिकल आ गया, अरे बाप रे बड़ा डर हो गया।
ऐसा कुछ नहीं है भाई, डरने की जरूरत नहीं है। आपको बहुत नॉर्मल साइंस में बात करनी है। अगर आप किसी चीज को लिंक करके पढ़ेंगे, जैसे मैंने आपके यहाँ पिक्चर दे दी है, तो पिक्चर के साथ इसको पढ़िए, कोई इशू नहीं आएगा, आप बहुत लंबे समय तक याद करेंगे। दूसरी बड़ी बात है, आप जरा सी देर में ना देखें, पूरा वीडियो आराम से देखें। पूरा वीडियो देखने के बाद दोबारा उसको दोबारा देखें, 2 बार 3 बार 4 बार। अगर आप 2-3 बार इसको देखेंगे तो मैं आपसे वादा करता हूं कि आप इस चीजों को भूलेंगे नहीं, लंबे समय तक आप इसको याद रखेंगे। चलिए अब आ जाते हैं ब्रिटेन की तरफ। तो जैसे मैंने आपको कहा कि ब्रिटेन की बात करते हैं, तो सबसे पहले है संसदीय व्यवस्था। अगर हम बात करें संसदीय व्यवस्था, तो स्ट्रक्चर ऑफ पार्लियामेंट जो हमारा सामने आता है वही है ब्रिटेन का। अगर हम बात करें कैबिनेट सिस्टम, मंत्रिमंडलीय मीटिंग या मंत्रिमंडलों के बारे में बताया, कैबिनेट स्ट्रक्चर के बारे में बताया है, तो यहां पर भी ये सब इसी सिस्टम से लिया गया है। अब मैं बता देता हूं सिंगल सिटीजनशिप। देखिए, मैं अपनी पिछली वीडियो में सिंगल सिटीजनशिप के बारे में बता चुका हूं। इसे कहते हैं एकल नागरिकता, एक देश की एक ही नागरिकता। अगर आप प्रीवियस ईयर की वीडियो नहीं देख रहे हैं तो प्लीज एक बार वहां से गो थ्रू जरूर हो जाइएगा। आपको बहुत सारे वर्ड जो हैं, जो कंफ्यूज करते हैं, दिमाग में बवाल मचा के रखते हैं, उन सब दूर हो जाएंगे। कॉन्स्टिट्यूशन बहुत इजी नजर आने लगेगा। चलिएगा अगला वर्ड पढ़ते हैं, द्विसदनीय व्यवस्था, बाइकैमरल। इसको भी आप याद रखिएगा, बाइकैमरल। देखिए, आपको एक शॉर्ट ट्रिक दे देता हूं। कई बार बाइकैमरल से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बताइए बाइकैमरल कहां कहां है। तो एक ट्रिक है, तू भी मजा कर। हालांकि इसको याद मत कीजिएगा, तू भी मजा कर, समझने की बात कीजिएगा। मैं यहां पर इस ट्रिक को बाद में समझाऊंगा। इस ट्रिक से हमें पता लग गया कि इन जगहों पर बाइकैमरल होती है। बाइकैमरल सिस्टम, जहां बाइकैमरल की बात आती है तो बाइकैमरल क्या है? बाइकैमरल द्विसदनीय व्यवस्था, जहां विधानसभा भी होती है और विधान परिषद भी होती है। तो तू भी मजा कर, जैसे तू से हो गया तेलंगाना, यू से हो गया उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो इस तरीके की अभी इस ट्रिक को हम नहीं करेंगे क्योंकि अभी हमारे पास पूरा डेटा नहीं है। अगर हम पूरा डेटा नहीं रखेंगे तो ये चीज हमारे काम नहीं आएगी। हालांकि मैं आपसे बात करूं तो ये ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये बाइकैमरल के बारे में बात हो रही है। तो बाइकैमरल के बाद आज बात करते हैं। अब अगला आता है अमेरिका के बारे में। अमेरिका के संविधान से क्या लिया गया है? अमेरिका के संविधान से लिया गया है मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप आगे भी कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ेंगे तो मौलिक अधिकार भाग 4 में आपको दिखाई देंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट भाग है। अगर आपने मेरा भाग वाला वीडियो नहीं देखा है तो कृपया करके आप एक बार उससे भी गो थ्रू जाइएगा, उसे भी देख लीजिएगा। पार्ट्स भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप 22 पार्ट्स को ऑन टिप नहीं रखेंगे, अपने टिप्स पर नहीं रखेंगे, तो आप संविधान से फैमिलियर नहीं हो पाएंगे और जब तक संविधान आपको भारी लगने लगेगा। सबसे पहले संविधान को आसान बनाना है तो आप संविधान को तोड़ लीजिएगा छोटे छोटे भागों में। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि संविधान के भाग याद कीजिएगा, फिर अनुच्छेद आपको समझ में आ जाएंगे, अनुसूची समझ में आ जाएंगी। अगर आप भाग नहीं याद करेंगे, अनुसूची याद नहीं करेंगे, तो अनुच्छेद आपको हमेशा भारी लगेंगे ही लगेंगे। तो उससे घबराइएगा नहीं, आप पहले उसको डेली एक बार देख लीजिएगा। भाग की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार आप उसे गो थ्रू हो जाइएगा, आपको इजी लगने लगेगा। तो जैसे मैंने कहा फंडामेंटल राइट, तो फंडामेंटल राइट भारत के अंदर जो आए हैं वो अमेरिका से लिए गए हैं। देखिए, अगर बात करें न्यायपालिका की स्वतंत्रता, तो ज्यूरी सिस्टम की जो फ्रीडम है वो भी अमेरिका से ली गई है। उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये स्ट्रक्चर है, इनके बारे में जो है ये भी अमेरिका से हमारे सामने आया गया है। अब अगला देश आता है आयरलैंड। आयरलैंड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको टिक लगा लीजिएगा, राउंड कर लीजिएगा, सर्कल कर लीजिएगा, कलरफुल कर लीजिएगा, जैसा आपका दिल करे, लेकिन नोट जरूर कर लीजिएगा। आयरलैंड, 1000 बार ये क्वेश्चन हमेशा जनरली वनडे एग्जाम से पूछा जाता है। आयरलैंड फ्लैग आप देख ही रहे होंगे, फ्लैग के साथ आपको याद हो जाएगा। आयरलैंड से राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल हमेशा आते हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स बहुत बार पूछे गए हैं, इसीलिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स पर ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। अब बात करते हैं राष्ट्रपति की निर्वाचन की पद्धति। राष्ट्रपति जी के निर्वाचन की पद्धति, मेथड ऑफ इलेक्शन प्रेसिडेंट, किस पद्धति से, किस मेथड से चुने जाते हैं, यह भी यहां पर दिया गया है। कनाडा, अगला एक बहुत इंपॉर्टेंट है कनाडा। राज्यपाल की नियुक्ति, गवर्नर का अपॉइंटमेंट। इससे पहले मैंने जैसे आपको बताया कि गवर्नर के ऑफिस के बारे में बताया कि कहां पर गवर्नर का ऑफिस होगा, लेकिन अपॉइंटमेंट नहीं बताया था। यहां पर बताया गया है अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, गवर्नर का अपॉइंटमेंट कैसे होगा। तो इसको भी हम विस्तार से पढ़ेंगे जब उनके भाग में आ जाएंगे, उनके पार्ट में हम जब आएंगे तो उसको भी हम विस्तार से पढ़ेंगे। अगला बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया। देखिए, झंडे जरूर देखते चलिएगा, फ्लैग जरूर देखते चलिएगा। ये झंडे गाड़ने हैं आपको एग्जाम में, इन्हें देख देख के, अगर आप इन्हें देखते रहेंगे तो झंडे गाड़ते रहेंगे। ऑस्ट्रेलिया, अगला ऑस्ट्रेलिया से हम बात करते हैं। ऑस्ट्रेलिया बड़ा अच्छा है आजकल, अभी वहां पर
आग लगी हुई थी जंगलों में, तो आपने देख भी रहे होंगे, ऑस्ट्रेलिया बड़ा न्यूज में आया था। तो अब यहां से बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है समवर्ती सूची, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कॉन्करेंट लिस्ट। तो समवर्ती सूची, कॉन्करेंट लिस्ट, इसको भी हम बाद में क्लियर करेंगे, बड़े लंबे टाइम पर हम इसको देखेंगे कि क्या है, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट नाम है। कॉन्करेंट लिस्ट एक अच्छा टॉपिक है, एक अच्छी बात है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, हम इसे भी बाद में विस्तार से पढ़ेंगे। और इसके बाद पढ़ेंगे ज्वाइंट मीटिंग, ज्वाइंट सेशन, ज्वाइंट मीटिंग, दोनों सदनों का संयुक्त रूप से बैठना ज्वाइंट सेशन कहलाता है, ज्वाइंट मीटिंग कहलाता है। यह भी हमने आयरलैंड से लिया। जर्मनी से हमने, जैसे पहले भी आपको बताया, आपात की घोषणा जर्मनी से होती है, तो जर्मनी से ही हमने लिया आपात। साउथ अफ्रीका, देखिए फिर मैं वही बात कहूंगा, साउथ अफ्रीका, झंडे जरूर देखिएगा, फ्लैग जरूर देखते चलिएगा। साउथ अफ्रीका, आपातकाल के बाद अगर हम बात करें साउथ अफ्रीका, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज हमको दी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, संशोधन। इसको हम कहते हैं अमेंडमेंट, इंग्लिश में हम कहते हैं अमेंडमेंट। अमेंडमेंट की प्रक्रिया जो है भारतीय संविधान में यहीं से ली गई है। भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया साउथ अफ्रीका से ली गई है। और अब हमारा आखिरी पॉइंट बनता है यूएसएसआर से। जैसा कि आप पहले ही जानते हैं, द्वितीय विश्व युद्ध से पहले यूएसएसआर, रशिया, जापान, इन सभी का एक संगठन हुआ करता था। इस फ्लैग को मैं अभी आपको बोल रहा हूं, ये फ्लैग फिर वही आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, यूएसएसआर। कहीं ना कहीं इसमें जो मेरी लास्ट क्लास थी उससे भी मैंने कुछ ना कुछ आपको, वहां पर भी मैंने कुछ सिंबल्स दिए, कुछ लॉजिक्स दिए, तो वहीं से आपको एक झंडा दिख रहा है, ये फ्लैग दिख रहा है। ये फ्लैग ही आपको बताएगा कि ये यूएसएसआर, पिछली वीडियो जैसे मैंने कहा कि इंपॉर्टेंट है, उसके बिना इसको पढ़ना या देखना आपके लिए थोड़ा ओझल सा दिखेगा, जैसे कुछ ओझल हो रहा है। तो ओझल नहीं होइएगा, आपके धैर्य रखिएगा, पिछली वीडियो को जरूर देखिएगा, फिर आप देखेंगे तो समझ में आएगा। मैंने जैसे आपको कहा यूएसएसआर की हम बात करें तो यूएसएसआर से क्या लिया गया है, तो यूएसएसआर से लिया गया है मौलिक कर्तव्य, जैसे इंग्लिश में हम कहते हैं फंडामेंटल ड्यूटी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 4A, पार्ट 4A का हिस्सा है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इन सभी को एक बार फिर दोहरा लीजिएगा, जब आपका मन करे आप इस वीडियो को जरूर देखते रहिएगा, एक बार नहीं, इसको कई बार आपको देखना पड़ेगा, तभी आपको ये याद होगा। आपको वीडियो कैसा लगा, इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मेरी हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास। नमस्कार दोस्तों।